इसी अपनी बात को खत्म करते करते एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। कौन कहता है कि बेटों से ही नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है नाम बेटी से। बहुत सुनेंगे दोस्तों इकरा बहन की एक शायरी जो तालीम के बारे में क्या कुछ कही है। उससे पहले बेहतरीन शायरी सुनते हैं। तवज्जो दे तालीम पर ना पड़ इश्क के अजाबों में, अक्सर वो लोग बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। चले पहले सुनते हैं इकरा बहन की शायरी। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब मेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत थी, मेरी वालदा, मेरे भाई, सबको सरकार ने परेशान कर रखा था, नजरबंद कर रखा था। उस वक्त अगर मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिली, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तालीम की वजह से थी। मैं ये आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि विपक्षियों के सामने खड़े होना, अधिकारियों के सामने खड़े होना, जर्नलिस्ट के सामने खड़े होना, अगर अपनी बात रखने की हिम्मत कहीं से आती है तो सिर्फ इल्म और तालीम की ताकत से मिल सकती है। तो मेरी बहनों, आपको जो भी बनना है या नहीं भी बनना है, लेकिन आपको अपनी तालीम मुकम्मल हासिल करनी है। ये आपसे मैं यहाँ वादा लेने आई हूँ। इसमें जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब अपनी तरफ से जो भी आपके लिए कर सकेंगे वो रास्ता बनाने की कोशिश हम सब करेंगे। लेकिन यहाँ पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। हम अक्सर दहेज के नाम पर बेटियों के लिए पैसे जोड़ते हैं। अगर आप वो पैसा उनके दहेज की जगह अगर उनकी तालीम पे लगाएंगे तो आइंदा कोई आपसे दहेज भी नहीं मांगने आएगा। ये मेरा वादा है। कोई भी समाज अगर आगे बढ़ेगा तो सुधार करने से बढ़ेगा। सड़कें बन जाएंगी, हाईवे बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपने अंदर से हम अपने बच्चों को वो तरबियत, वो तालीम नहीं देंगे जिससे वो आगे बढ़ सके, तो फिर कितने भी हाईवे बन जाएं, कितने भी सड़कें बन जाएं, हम यही रहेंगे जहां आज तक है। कोई भी नेता हो या कोई अधिकारी हो, आपका हाथ पकड़ के असल में कोई आपको आगे बढ़ाता नहीं है। कोशिश करते हैं, कुछ भले लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज आगे बढ़ा सकती है, समाज में सुधार अगर सही मायनों में कहीं से आएगा, तो वो हमारे बच्चों के बेहतर तरबियत से, उनकी बेहतर तालीम से और उन्हीं के माध्यम से समाज में सुधार आएगा। जब हमारे बीच की बच्चियां कोई IAS बनेगी, कोई IPS, कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि और बाकी सब काम को पीछे रखकर, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि विधायक जी ने इस तालीमी इदारे में कुछ काम भी कराया है। और हमारे प्रमुख साहब है, मेहरबान प्रमुख साहब, उन्होंने भी यहाँ पर पहले काम कराने का काम किया था और सांसद जी ने भी किया था। तो ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। एक प्रधान से लेकर एक सांसद तक हर आदमी सड़क ही बना रहा है, लेकिन अगर हम इदारे खड़े कर पाए, अगर हम बच्चों के पढ़ने के रास्ते खोल पाए, तो उससे बड़ी जीत और कोई नहीं हो सकती। लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब जिम्मेदार लोग क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ इस जरूरी काम के लिए इकट्ठा हुए। आप लोग एक और चीज कीजिए कि सिर्फ एडमिशन कराने तक नहीं, ऊंची से ऊंची तालीम, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपनी बेटियों को भेजने का काम करें। और तब आप देखेंगे कि लड़कियां जहां ठान लेती हैं और जिस रास्ते पर आगे निकलती हैं, तो वह हमारी बहन सोफिया कुरैशी जैसे नाम रोशन करने का काम करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर अपनी बहनों को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो वो भी इसी तरीके से अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का, अपने घर परिवार, गांव का नाम रोशन करने का काम करेंगे। आप सब यहाँ मौजूद हैं। मैं बस अपनी बात, क्योंकि अजान होने वाली है, नदीम फारूक साहब की फाउंडेशन के बारे में भी कहना चाहती हूँ। खानदान फाउंडेशन है, बहुत अच्छा ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे समाज में जरूरत है, जो सिर्फ चुनाव के वक्त
या सिर्फ अपने फायदे का ना सोचकर समाज हित में हमारे लोगों के लिए बेहतर काम करें। और एक और बात अहम जो है, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि बेटियां पढ़ लिख लेंगी तो हाथ से बाहर निकल जाएंगी। उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जब तालीम और तरबियत की समझ उन तक पहुंचेगी तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। एक बार इस ख्याल को भी अपने मन से आपको और हमें सबको निकालना होगा और अपनी बेटियों पर दाव लगाकर देखना होगा कि उन्हें पढ़ाया जाए तो वो कहाँ तक पहुंचती हैं। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे अपनी बहनों पर पूरा यकीन है कि वो बहुत आगे इंशाल्लाह पहुंचेंगी। और इसी अपनी बात को खत्म करते करते एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। कौन कहता है कि बेटों से ही नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है नाम बेटी से। दोस्तों, इकरा बहन की तालीम पर शायरी सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों, दिन की बातें किताब से कफनाने का बयान सुनते हैं। मर्द का कफन 3 कपड़े हैं, एक चादर, एक इजार और एक कुर्ता। मसला, मर्द के कफन में अगर 2 ही कपड़े हों यानी चादर और इजार हो और कुर्ता ना हो तब भी कुछ हर्ज नहीं, 2 कपड़े भी काफ़ी है और 2 से कम देना मकरूह है। लेकिन अगर कोई मजबूरी लाचारी हो तो मकरूह भी नहीं। मसला, औरत को 5 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। एक कुर्ता, दूसरा इजार, तीसरे सीना बंद, चौथे चादर, 5वें सरबंद। इजार सर से लेकर पाँव तक होना चाहिए और चादर इससे 1 हाथ बड़ी हो और कुर्ता गले से लेकर पाँव तक हो लेकिन न इसमें कलियां हो न आस्तीन, और सरबंद 3 हाथ लंबा हो और सीना बंद छातियों से लेकर रानों तक चौड़ा और इतना लंबा हो के बंद जाए। मसला, अगर कोई 5 कपड़ों में न कफनाए बल्कि 3 कपड़े कफन में दे, एक इजार, दूसरे चादर, तीसरे सरबंद, तो ये भी दुरुस्त है और इतना कफन भी काफ़ी है। और 3 कपड़ों से कम देना मकरूह और बुरा है। हाँ, अगर कोई मजबूरी और लाचारी हो तो कम देना भी दुरुस्त है। मसला, सीना बंद अगर छातियों से लेकर नाफ तक हो तब भी दुरुस्त है लेकिन जानों तक होना ज़्यादा अच्छा है। मसला, पहले कफन को 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा लोबान वगैरह की धुनी दो, तब इसमें मुर्दे को कफना दो। कफनाने का तरीक़ा यह है कि पहले चादर बिछाओ, फिर इजार, उसके ऊपर कुर्ता, फिर मुर्दे को इसके ऊपर ले जाकर पहले कुर्ता पहनाओ और सर के बालों को 2 हिस्से करके कुर्ते के ऊपर सीने पर डाल दो, एक हिस्सा दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। उसके बाद सरबंद सर पर और बालों पर डाल दो, उसको न बांधो न लपेटो। फिर इजार लपेट दो, पहले बाएं तरफ फिर दाएं तरफ, फिर किसी धुनी से पैर और सर की तरफ कफन बांध दो और एक बंद से कम के पास भी बांध दो के रास्ते में कहीं खुल न पड़े। सीना बंद को अगर सर बंद के बाद इजार लपेटने से पहले ही बांध दिया ये भी जायज़ है और अगर सब कफनों के ऊपर से बांधे तो भी दुरुस्त है। मसला, जब कफना चुको तो रुख्सत करो कि मर्द लोग नमाज पढ़कर दफना दे। मसला, अगर औरतें जनाजे की नमाज पढ़ें तो भी जायज़ है। कफन में या कब्र में अहदनामा या अपने पीर का शजरा या और कोई दुआ रखना दुरुस्त नहीं। इसी तरह कफन या सीना पर काफूर या रोशनाई से कलीमा वगैरह भी लिखना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता काबा शरीफ का गिलाफ या अपने पैर का पीर का रूमाल वगैरह कोई कपड़ा तबर्रुका रख देना दुरुस्त है। जो बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ फिर थोड़ी ही देर में मर गया या फ़ौरन पैदा होने के बाद ही मर गया तो भी इसी कायदे से नहलाया जाए और कफनाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाए, फिर दफन कर दिया जाए, इसका नाम भी कुछ रख दिया जाए। जो लड़का माँ के पेट से मरा हो, पैदा हुआ हो और पैदा होते वक्त ज़िंदगी कोई अलामत नहीं पाई गई, इसको भी इसी तरह नहलाओ और कायदे के मुवाफिक कफन न दो बल्कि किसी एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दो और नाम इसका कुछ न कुछ रख देना चाहिए। अगर
छोटी लड़की मर जाए जो अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवान के करीब पहुंच गई तो उसके भी वही 5 कपड़े सुन्नत है, जवान औरत के लिए हैं। और 5 कपड़े न दो तो 3 ही कपड़े दो तब भी काफ़ी है। गर्ज ये कि जो हुक्म सियानी औरत का है वही कंवारी और छोटी लड़की का भी है, मगर सियानी के लिए वो हुक्म ताकीदी है और कम उम्र के लिए बेहतर। मसला, जो लड़की बहुत छोटी है और जवानी के करीब भी न हुई तो उसके लिए बेहतर यही है कि 5 कपड़े दे जाए और 2 कपड़े देना भी दुरुस्त है, एक इज़ार और चादर। जो चादर जनाजे के ऊपर यानी चारपाई पर डाल ली जाती है वो कफन में शामिल नहीं है। कफन फ़कत इतना ही है जो हमने बयान किया है। मसाला, जिस शहर में कोई मुर्दे वहीं हो मरे वहीं उसको गोरो कफन किया जाए, दूसरी जगह ले जाना बेहतर नहीं। अलबत्ता कोई जगह कोस आध कोस हो तो वहाँ ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस प्यारा सा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी इक़रा बहन की वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।